Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So इनकम टैक्स लर्न प्रैक्टिस की ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। आज के इस पार्ट के अंदर हम अपने यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स के यूनिट नंबर 5 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन या प्रोविजन है जिन्हें कवर करना आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। ठीक है, देन हमारी जो स्टार्टिंग की 4 यूनिट है उनकी जो वीडियोस है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जिनके अंदर मैंने इंडिविजुअली बताया है कि आपको कौन सी यूनिट के अंदर से क्या चीज़ कवर करनी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। पहले आप उन वीडियोज़ को देखिए, देन आप इस वीडियोज़ को देखिए। जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आपने करना है क्या है, इस सीक्वेंस में सभी चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। देन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। यस, सो इनकम टैक्स लर्न प्रैक्टिस की यूनिट नंबर 5 का नेम क्या है आपका? एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी यूनिट नंबर 5 का नेम है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको जो यूनिट का जो बेसिक मीनिंग है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि आपका एग्रीगेशन ऑफ इनकम होता क्या है। एग्रीगेशन ऑफ इनकम के अंदर आपकी कौन कौन सी जो इनकम है वो आपकी इन्वॉल्व होती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि आपका सेट ऑफ होता क्या है, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लॉसेस क्या होते हैं, देन ग्रॉस टोटल इनकम के आपके डिडक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। देन अगर आपने अभी तक नोट व पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट व पेन लेकर आएँ। जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ इन्हीं सभी चीज़ों को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। देन वीडियो को तुरंत देखने के बाद इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर आपका जो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका सेट ऑफ होता क्या है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस क्या होते हैं। ठीक है, इंडिविजुअली आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इनके यूजेस पता होने चाहिए, दैन इनके प्रोविजन पता होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। ठीक है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस से अगर रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें, यानी कि थ्योरी की अगर हम बात करें जहाँ पे इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इनके यूजेस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, देन इनके प्रोविजन के बारे में पूछा गया है। तो 2018, 19, 21 एंड 22 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है। ठीक है, सो आपको अपना जो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, इनका जो बेसिक मीनिंग है, डेफिनेशन या इनके जो बेसिक प्रोविजन है वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्या आपका प्रोविजन फॉर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो प्रोविजन है ये क्या है, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। जो आपके सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड के जो प्रोविजन हैं यूनिट नंबर 4 एंड 5 के अंदर आपके जो प्रोविजन और सेक्शन है ये आपको नहीं छोड़ने, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके काफ़ी आते हैं। ठीक है, तो इनके जो प्रोविजन है वो आपको पता होने चाहिए। देन मैं आपको कुछ मेन प्रोविजन बता देती हूँ जहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। ठीक है, और इन्हीं प्रोविजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इन्हीं प्रोविजन के ऊपर आपको इनको एक्सप्लेन करने को आता है या फिर इनके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन है इनको अच्छे से कवर करते हुए चलना। ठीक है, सो फर्स्ट क्या आपका लॉस फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए कि आपका लॉस फ्रॉम बिजनेस होता क्या है, जो आपका प्रोविजन है किस लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्या होता है। ठीक है, तो लॉस फ्रॉम लॉटरी, आपका लॉस फ्रॉम लॉटरी होता क्या है, किस इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको पता नहीं चाहिए कि आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, किस लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्या इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्या आपका लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ऑनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस। ठीक है, सो आपको बताना चाहिए कि आपका जो लॉस फ्रॉम एक्टिविटी यानी कि ऑनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेस से रिलेटेड जो आपके लॉसेज होते हैं वो आपके होते क्या हैं। ठीक है, तो ये क्या आपके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लॉसेज हैं जहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्टली शॉर्ट नोट के लिए भी आ जाता है या फिर एक्सप्लेन करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो जो आपकी प्रोविजन मैंने आपको बताए हैं ये प्रोविजन आपको अच्छे से करना है। लॉस फ्रॉम बिजनेस क्या होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म आपका कैपिटल लॉस क्या होता है, लॉस फ्रॉम लॉटरी क्या होता है आपका,
देन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है, देन लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ अर्निंग मेंटेनिंग हॉर्स रेस, ये आपका होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिडक्शन। तो इसके अंदर आप देखने वाले हैं कि डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ से जो कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका डिडक्शन होता क्या है, ठीक है, क्योंकि डिडक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन वो आपके आते हैं। कभी कभी एग्जाम के अंदर डिडक्शन एंड एग्जाम के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एग्जाम्पशन एंड डिडक्शन, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका डिडक्शन एंड एग्जाम्स के बीच एग्जाम्पशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। देन आपको इंडिविजुअली आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि डिडक्शन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो डिडक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं, डिडक्शन के कितने प्रोविजन होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन की बात करें 2020, 21 एंड 22 के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप इस यूनिट के अंदर जितने भी आपको डिडक्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आपने करना क्या है, इन सभी डिडक्शन को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आते ही आते हैं, ठीक है। जिसका जो फर्स्ट डिडक्शन है वो क्या आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जो आपका अंडर जो आपका डिडक्शन है अंडर किसके सेक्शन में, 80C के अंदर में। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो सेक्शन 80C है ये आपके कौन से डिडक्शन के लिए यूज होता है, क्या इसका मेन पर्पज होता है, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 18, 20 एंड 22 के अंदर ये जो डिडक्शन है वो आपका आया है, ठीक है। देन कभी कभी इंडिविजुअली इस डिडक्शन के ऊपर आपका शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, ठीक है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो डिडक्शन है 80G के अंदर ये आपका होता क्या है, किसके लिए ये जो आपका डिडक्शन है वो आपका यूज होता है, ठीक है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2016, 18, 20, 21 एंड 22 के अंदर ये जो डिडक्शन है वो आपका आया है। जो नेक्स्ट डिडक्शन है वो आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80U वो आपका होता क्या है, किस डिडक्शन के लिए हम सेक्शन 80U को हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें 2017, 19 के अंदर जो डिडक्शन है वो आपका आया है। नेक्स्ट क्या आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डिडक्शन है अंडर सेक्शन 80D वो आपका होता है क्या है, किस लिए हम इसको यूज करते हैं, क्या इसका मेन पर्पस होता है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2019, 20 एंड 21 के अंदर ये जो डिडक्शन है वो आपका आया है। लास्ट क्या आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA, ठीक है, जो आपका TTA है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपने करना क्या है, इस डिडक्शन को अच्छे से करना है। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें 2017, 19, 20 एंड 21 के अंदर यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपका आया है, ठीक है। देन मैं आपको ये भी बता देती हूँ, देखो जब आप अपनी बुक के अंदर से अगर आपके पास बुक है इनकम टैक्स की, तो उसकी जो आपकी लास्ट यूनिट है डिडक्शन की, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपके वहाँ पे जितने भी डिडक्शन है वो जो है आपको डिटेल के अंदर डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। साथ में कुछ उनका जो लिमिट वगैरह है वो भी आपके साथ डिस्कस की हुई है, प्रॉपर एक टेबल बनी हुई है जिसके अंदर सारे डिडक्शन है, उनकी लिमिट है, ठीक है, उनके यूजेस हैं। तो आपने कोशिश करिए कि आप इंडिविजुअली उनको याद करने के बाद उनका जो डिफरेंस दिया हुआ है ना वो प्रॉपर एक टेबल के टेबुलर फॉर्म के अंदर जो आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, आप वहां से इस सारे डिडक्शन को अच्छे से कवर करें, ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट भी है और जल्दी आपके अच्छे से लर्न भी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। तो आपको बताना चाहिए कि जो डिडक्शन है आपका 80D भी हो गया हमारा। देन डिडक्शन अंडर 80TTA भी, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोविजन, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे मैंने आपके साथ डिडक्शन आपके साथ ये शेयर करे हैं 80C, 80G, 80U, 80D, 80TTA, ठीक है। तो जितने भी आपके प्रोविजन या फिर डिडक्शन है यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। शॉर्ट नोट लिखने के लिए भी आता है, देन आपसे इन सभी टर्म को डिफाइन करने के लिए भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारे डिडक्शन आपको अच्छे से कवर करने हैं अपने लास्ट यूनिट के अंदर से, ठीक है। सो जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रोविजन, ठीक है। आपसे बोल दिया जाता है, सारे डिडक्शन दे दिए जाएंगे, फिर आपको बोला जाएगा कि आपको जितने प्रोविजन है ये सारे प्रोविजन आपको एक्सप्लेन करने हैं डिटेल के अंदर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग, यानी कि सारे आपको डिडक्शन दे दिए, उसके बाद आपसे बोला गया है कि आपको सभी जितने भी डिडक्शन आपको दिए हुए हैं इन सभी के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए, आपने करना क्या है, अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से करनी है, सभी डिडक्शन, सभी प्रोविजन, सभी सेक्शन को अच्छे से कवर करते हुए चलना है, ठीक है। तो यूनिट का जो मीनिंग है, उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। साथ के साथ जो इनकम फ्रॉम सैलरीज है, जो आपकी यूनिट नंबर 3 है, ठीक है, उसका जो कंप्यूटेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि हम इनकम फ्रॉम सैलरी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि वहाँ से भी जो क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 के अंदर जो आपका रेसिडेंस है, ठीक है, तो रेसिडेंस से रिलेटेड जो जितनी भी आपके चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि वहाँ उसके अंदर कौन कौन जो इन्वॉल्व होते हैं, रेसिडेंट होता क्या है, कितने टाइप का होता है, ठीक है, क्या उनकी लिमिट होती है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लास्ट शायद रेसिडेंट से भी जो आपके 1-2 बार जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपका आया है, तो वहाँ से भी आपको चीज़ें जो है अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था आपका जो न्यूमेरिकल यहाँ से भी आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से भी आपका न्यूमेरिकल आता है। जो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी आता है उसके अंदर आपका फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपका HRA, ग्रेजुएटी अलाउंसेस, पर ग्रेजुएट प्रोविडेंट फंड, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके अच्छे से इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से भी जो आपका एक ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है शायद एक बार, ठीक है। तो उसको अगर आपको न्यूमेरिकल करना नहीं आता तो उसकी जो बेसिक कंप्यूटेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी यूनिट नंबर 1 से लेकर 5 तक जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छा नहीं है तो थ्योरी को तो आप कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितने टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं, कम से कम आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर करते हुए चलिए, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हैं। So thank you very much everyone for watching this video. If you're new on my channel, so don't forget to like, comment and subscribe it. Also share this video with your friends and classmates. Then all the best everyone for examination. Bye bye. See you in the next video.